इन्हीं की बात से शुरू करता हूँ। ये कहते हैं राहुल जी को कोई सीरियसली नहीं लेता, पूरा भाषण दे दिया राहुल जी का नाम लेके। नेता प्रतिपक्ष आपने बनाया ना? वापस आता हूँ। नेता प्रतिपक्ष बनाया। वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, तभी आपने दिया होगा। और उन्हीं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं, एक एक भाषण में 100 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। कितना डरते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी की सच्चाई से, ये आज इसी स्टूडियो में पता चल गया। विदेश की धरती, विदेश की, अरे भाई क्या विदेशियों को हमारे तमाम आंकड़े नहीं पता? एनसीआरबी के आंकड़े क्या हैं, भुखमरी के इंडेक्स में हम कहां पहुंच रहे हैं, किसानों की कितनी आत्महत्या है, क्या विदेशियों को नहीं पता है कि 202 वोट एक महिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए और बाकायदा फोटो थे और नाम अलग अलग थे? क्या ये विदेशियों को नहीं पता कि 22 वोट एक ही ब्राजील की महिला के फोटो लगकर बने और इलेक्शन कमीशन सोता रहा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता कि 000 एड्रेस है क्योंकि वो लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं। और एसआईआर का फैसला किसने लिया ये देश को पता ही नहीं है। क्या विदेशियों को नहीं पता है? आज का विषय, राहुल गांधी जी ने 3 सवाल लिए। एक संविधान का, कि भी संविधान में जिस तरह के प्रावधान है उनका दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा समानता की बात की, और तीसरा उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अब कैसे हो रहा है तो पूरा देश देख रहा है, मैं उस पर भी आऊंगा। बहुत लंबा भाषण था मोदी जी की। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज तक कोई एक आध स्टेटमेंट दिखाएगा, लेकिन शायद नहीं दिखाई कोई भी स्टेटमेंट। मोदी जी ने क्या क्या विदेशों में जाकर कहा है, यही हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव है पक्ष और विपक्ष के साथ। राहुल जी की सारी स्टेटमेंट दिखाएंगे, मतलब जो भी होगा वो दिखा देंगे। मोदी जी ने क्या क्या बोला है। 2015 में कहा कि देश विदेश में जाकर सांप सपेलों का देश, इससे तो सम्मान हो रहा था। 2014 से पहले आप सब लोगों का जन्म होगा। मोदी जी ने क्या कहा कि जो 2014 से पहले भारत में जन्म लेता था उसको यह लगता था कि मैंने ओहो कौन से पाप किए थे मैंने। मैं उम्मीद करता था कि स्टेटमेंट दिखाई जाएगी, तब बीजेपी का कोई नहीं जागा। ब्रिक्स में जाकर कहा कि ब्रिक्स में आई जो है इंडिया, वो तो था ही नहीं पहले। कनाडा में कहते हैं स्कैम्स का देश था मेरा, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तब तो बड़ा नाम हो रहा था देश का। यूरोप में क्या कहा कि 50 साल के कूड़े करकट को मैं पहले हटा रहा हूं। कोपेनहेगन में कहा मोस्ट बैकवर्ड नेशन इन आईटी इन द वर्ल्ड। ओमान में कहा स्टाइल ऑफ मिस गवर्नेंस। और स्कैम्स की लिस्ट बहुत लंबी थी मेरे देश में। ये देश के प्रधानमंत्री विदेश की भूमि पर बोलते हैं, लेकिन कहीं पर कोई बीजेपी की चिड़िया जो है वो पर नहीं मारती। 50 बार से ज्यादा मोदी जी ने देश के बारे में स्टेटमेंट दिया, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए। आज भी राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी को जानते हैं, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, उनकी पॉलिसीज और मिस गवर्नेंस के खिलाफ है। इसमें क्या गलत था? अंतिम बात कहना चाहूंगा, जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक विचारधारा जूता मारती हो, क्या संविधान बचेगा? कितना बचेगा? ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता हो कि 5 साल से गैर तरीके से इलीगल वे में बैठा हो। 1 और 74 की रेशियो में 1:74